हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जब हम कभी-कभी किसी से कोई सवाल करते हैं तो उनका जवाब कभी-कभी वो नहीं होता जो हम सुनना चाहते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता। तो हम बिना कोई कारण जाने कि उस इंसान ने ऐसा जवाब क्यों दिया, उस इंसान पर गुस्सा कर बैठते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पहले उनके जवाब का कारण जानो, तब कोई डिसीजन लो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। यही बात समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक 7 साल की लड़की को मैथ्स के एक टीचर पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने उन टीचर ने उस लड़की से एक क्वेश्चन पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? तो लड़की ने कुछ देर तक सोचा और अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। तो लड़की ने उत्तर दिया कि 4 सेब हो जाएंगे सर। तो टीचर थोड़ा निराश हुआ। उसे लगा कि ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, कोई भी बता सकता है। तो शायद इसने अच्छे से सुना नहीं, टीचर ने अपने मन में सोचा। तो टीचर ने सोचा कि दोबारा से क्वेश्चन पूछता हूँ। तो उसने फिर से उस लड़की को कहा, ध्यान से सुनो, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूँ, फिर एक और सेब दूँ और फिर एक और सेब दूँ, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? तो लड़की ने टीचर का चेहरा देखा और वो चेहरा देखकर समझ चुकी थी कि टीचर खुश नहीं है। तो उसने फिर से हिम्मत करी और अपनी उंगलियों पे जोड़ने लगी। और काफ़ी देर सोचने के बाद उसने सोचती रही कि ऐसा क्या उत्तर बताऊं कि जिससे टीचर खुश हो जाए। तो अब उसके दिमाग में ये नहीं था कि उत्तर सही हो, बल्कि ये था कि टीचर खुश हो जाए। पर लेकिन उसने काफ़ी देर सोचने के बाद, डरते हुए, थोड़े संकोच के साथ उसने कहा कि 4। टीचर फिर से निराश हो गया। तो उसे याद आया कि लड़की को स्ट्रॉबेरी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो हो सकता है सेब को वो पसंद करती हो और इसलिए पसंद ना करती हो, इसलिए वो थोड़ी कंफ्यूज होगी हो जवाब देने के लिए। तो इस बार उसने फिर से बड़े प्यार से और जोश के साथ उस लड़की से पूछा कि अगर मैं तुम्हें एक स्ट्रॉबेरी दूँ, फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूँ और फिर एक और स्ट्रॉबेरी दूँ, तो तुम्हारे पास कितनी स्ट्रॉबेरी हो जाएगी? तो टीचर को खुश खुश देखकर लड़की भी खुश हो गई और उसने अपनी उंगलियों पर जोड़ने लगी। अब उसने उसके ऊपर कोई दबाव नहीं था, बल्कि टीचर खुद चिंता में था कि उसका नया तरीका काम करेगा कि नहीं। तो उत्तर उत्तर देते समय लड़की फिर थोड़ी सी झिझकी और बोली 3। तो टीचर खुश हो गया उसका, क्योंकि उसका तरीका काम कर चुका था। उसे लगा कि अब लड़की समझ चुकी है, अब वो इस तरह से किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकती है। तो टीचर ने फिर से पूछा कि अच्छा बेटा बताओ, अगर मैं तुम्हें एक सेब दूं और फिर एक और सेब दूं और फिर एक और सेब दूं, तो तुम्हारे पास कितने सेब हो जाएंगे? तो पिछला सवाल, जो लड़की ने पिछला जवाब दिया था वो सही था, तो उससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया था। तो इसने बिना समय गंवाए उत्तर दे दिया 4। तो टीचर को बहुत गुस्सा आया, पूरी तरीके से टीचर क्रोधित हो गया। तो उसने लड़की से कहा कि तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं, जरा मुझे बताओ 4 सेब कैसे हो जाएंगे? तो लड़की बहुत डर गई थी। तो उसने टूटे हुए शब्दों में कहा कि सर 3 सेब आप दे रहे हो और एक सेब मेरे बैग में पहले से है। दोस्तों, आपने सुना कि 3 सेब आप दे रहे हो और एक सेब मेरे बैग में पहले से है। तो दोस्तों, इस कहानी से मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले का जवाब हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। पर ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके जवाब के पीछे का लॉजिक समझें, उनके जवाब देने का कारण समझें कि उन्होंने ऐसा जवाब क्यों दिया। यहाँ पे बहुत सारे कल्चर होते हैं, सब अलग अलग होते हैं, अलग अलग तरीके की चीज़ें होती हैं, तो तरीकों को देख समझ सकते हैं हम। इसलिए जब अगली बार आपसे कोई अटपटा जवाब दे आपको कोई, तो पहले एक बार ज़रूर सोच लीजिएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके बैग में भी एक सेब छुपा हुआ हो और जो आप नहीं देख पा रहे हो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ये स्टोरी किसी और के काम भी आए तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट के थ्रू मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।